Hello guys, how are you all? I hope you all are fine. Now we are learning chapter number 4, A Dog Loves Cakes. Let's share our ideas. लेसन शुरू करने से पहले हम लोग ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे. ओके गाइज? नाउ डू यू हैव अ पेट? क्या आपके पास कोई पेट है? इफ़ यू डोंट, डू यू नो एनी वन हु डज? मतलब कि अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप ऐसे किसी को जानते हो कि जिसके पास पेट है? गिव द नेम ऑफ द पेट एंड से व्हाट काइंड ऑफ पेट इट इज़. मतलब कि ये जो आपको डेस्क दिया है उसमें आपको किसी पेट का नेम लिखना है और ये लिखना है कि वो किस टाइप का एनिमल या बर्ड है, मतलब कि किस टाइप का पेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द वे पेट्स बिहेव इन द हाउस? और आपको उसका कौन सा बिहेव अच्छा लगता है जो वो घर में करता है. व्हाट डू यू नॉट लाइक अबाउट देयर बिहेवियर? मतलब कि पेट जो होते हैं वो हम अपने घर में रखते हैं तो कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है और कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. तो आपको ये दोनों चीज़ों के बारे में बताना है. नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर इन द स्पेस प्रोवाइडेड of the animals you would like to keep as pets. You can be as imaginative as possible. It means आपको यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है और अदरवाइज़ अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता तो पिक्चर पेस्ट करना है. पर किसका पिक्चर पेस्ट करना है पता है? इस जगह पर आपको जो एनिमल पसंद हो, जिसको आप पेट के तौर पे घर पे रखना चाहते हो, उस एनिमल का पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करना है. या तो फिर आप इमेजिनेटिव करके, मतलब इमेजिनेशन करके भी आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पर हमारा लेसन स्टार्ट होता है. नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी अबाउट हाउ अ पेट डॉग बिहेव्स एंड व्हाट हिज मास्टर डज. यहाँ पर एक स्टोरी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें उसका पेट जो है डॉगी है एक, और वो कैसा बिहेव करता है वो देखना है और उसका मास्टर क्या करता है वो देखना है. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो. एक पर्सन है, ओल्ड मैन, और उसके नीचे एक डॉगी है. इन दोनों के बारे में ये स्टोरी है. ओके, एंड आई विल रीड इट. Mr. Jones is one old man. He lives alone in his cottage. His best friend is Tuffy, his dog. वो कॉटेज में अकेले रहते थे एंड उसका जो बेस्ट फ्रेंड था टफी, उसका डॉग था. एवरी डे मिस्टर जॉन्स follows the same routine and gets up late in the morning. वो एवरी डे सेम रूटीन फॉलो करते थे एंड वो डेली सुबह लेट उठते थे. ही हैज़ अ वॉश एंड देन ही गोज़ आउट फॉर अ वॉक. वो सुबह का रूटीन फिनिश करके फिर वॉक के लिए बाहर जाते थे. ही टेक्स टफ़ी विथ हिम. वो टफ़ी को अपने साथ ले जाते थे. ही फर्स्ट गोज़ टू कॉफ़ी शॉप एट द कॉर्नर. वो सबसे पहले कॉफ़ी शॉप पर जाते थे जो कि एक कॉर्नर पे था. ही ड्रिंक्स अ कप ऑफ कॉफ़ी. उसके बाद वो एक कप ऑफ कॉफ़ी पीते थे एंड इट्स अ स्लाइस ऑफ फ्रूट केक. और एक फ्रूट केक की स्लाइस खाते थे. द केक इज़ फॉर 2 रुपीज़. जो केक था वो 2 रुपीज़ का था. टफ़ी सिट्स अंडर हिज चेयर. टफ़ी उसके सीट के नीचे बैठता था, यानी कि उसकी चेयर के नीचे बैठता था. ही गिव्स हिम अ लिटिल केक. मिस्टर जॉन्स जो थे वो टफ़ी को थोड़ा सा टुकड़ा केक का दे देते थे. देन मिस्टर जॉन्स क्रॉसेस द रोड एंड द बाइज न्यूज़पेपर.
उसके बाद वो बाहर निकलते थे, रोड क्रॉस करके न्यूज़पेपर खरीदते थे। ही गिव्स द पेपर टू टफ़ी। वो न्यूज़पेपर टफ़ी को देते थे। टफ़ी होल्ड्स इट जेंटली बिटवीन हिज टीथ। टफ़ी उसको जेंटली यानी कि बहुत अच्छे से पकड़ता था अपने दांतों के बीच में। एंड कैरीज इट होम, और घर तक लेकर आता था। ही फील्स प्राउड टू डूइंग सो। उसको ये सब करने में प्राउड फील होता था। लास्ट मंथ मिस्टर जोन्स फेल इल। लास्ट मंथ मिस्टर जोन्स जो थे वो बीमार हो गए। ही कुड नॉट लीव हिज बेड। वो अपने बेड को मतलब बेड से उठ नहीं पाते थे। द डॉक्टर टोल्ड हिम यू हैव गॉट द फ्लू। मिस्टर जोन्स को डॉक्टर ने कहा कि आपको फ्लू हो गया है। नाउ मिस्टर जोन्स कुड नॉट गो आउट टू गेट हिज डेली न्यूज़पेपर। अभी डेली बाहर जाकर न्यूज़पेपर लेने के लिए मिस्टर जोन्स जो थे वो एबल नहीं थे। ही थॉट अ प्लान। उन्होंने एक प्लान सोचा। ही गेव अ 2 रुपी कॉइन टू टफ़ी। वो टफ़ी को 2 रुपी का कॉइन देते थे। लाइक अ रॉकेट द डॉग शॉट ऑफ एंड केम बैक विद द न्यूज़पेपर इन हिज माउथ। उनको लगा कि मैं उसको 2 रुपीज़ दूँगा तो वो जल्दी से बाहर जाके रॉकेट की तरह वापस आएगा एंड न्यूज़पेपर अपने मुंह में लेकर आ जाएगा। आफ्टर अ वीक मिस्टर जोन्स वेंट आउट। एक वीक के बाद जब मिस्टर जोन्स ठीक हो जाते हैं तो वो बाहर जाते हैं। द न्यूज़पेपर सेलर टोल्ड हिम यू आउ मी 14 रुपीज़। मतलब कि जो न्यूज़पेपर सेलर था वो मिस्टर जोन्स को कहता है कि आपको मुझे 14 रुपीज़ देने हैं। योर डॉग टुक 7 न्यूज़पेपर्स एंड डिडंट ब्रिंग एनी मनी। आपका डॉग जो था वो 7 न्यूज़पेपर मुझसे ले गया है, बट उसके पास कोई पैसे नहीं थे, वो कोई पैसे लाता नहीं था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। आपको भी ये सवाल हो रहा है ना कि मिस्टर जोन्स जो थे वो उसको पैसे तो देते थे, तो फिर टफ़ी उस पैसों का क्या करता था? वो न्यूज़पेपर तो ले आता था, तो पैसे उनको दे अभी अगर वो पैसों का क्या यूज़ करता था? क्वेश्चन हुआ ना? तो आगे की स्टोरी में उसका आंसर मिलेगा। मिस्टर जोन्स वॉज सरप्राइज्ड। मिस्टर जोन्स भी सरप्राइज्ड हो गए आपकी तरह। I'll find out what Tuffy has been up to, he said to himself. मतलब कि वो देखना चाहते थे कि टफ़ी उन पैसों का क्या करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेव टफ़ी अ 2 रुपी कॉइन। फिर से उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग टफ़ी को 2 रुपी दिए। द डॉग डैश्ड आउट। डॉग तुरंत ही बाहर निकल जाता है। मिस्टर जोन्स फॉलो हिम। मिस्टर जोन्स उसको फॉलो करते हैं। ही शो द डॉग गो टू द कॉफ़ी शॉप। उसने देखा कि डॉग जो है वो कॉफ़ी शॉप में गया। टफ़ी पुट द कॉइन ऑन द काउंटर। टफ़ी ने काउंटर पे 2 रुपी का कॉइन रखा। एंड गॉट अ पीस ऑफ फ्रूट केक। और उसने क्या लिया? फ्रूट केक का एक पीस लिया। एंड ग्लॉप्टेड इट अप। मतलब कि वो उसको तुरंत ही खा गया। नॉटी डॉग सेड मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स ये देखकर हंसने मतलब कि उसको गुस्सा तो नहीं आता, पर वो उसको देख के उसकी शैतानियों पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं नॉटी डॉग। जैसे किसी किसी की शैतानियों पर भी हमें प्यार आता है ना, जैसे कोई हमारे छोटे भाई बहन हो, हमारे पेट्स हो, वो शैतानी करते हैं फिर भी हमें उस पर प्यार आता है। तो उसकी ये शरारत पर उसको गुस्सा नहीं पर प्यार आया, तो वो क्या कहते हैं? नॉटी डॉग। ऐसे शैतानी डॉग ऐसे कहते हैं उसको। टॉफ़ी हर्ड हिज मास्टर्स वॉइस। टफ़ी ने उसके मास्टर की आवाज़ सुनी। ही कम टू मिस्टर जोन्स एंड हंग हिज हैंड इन शेम।
वो मिस्टर जॉन्स के पास आता है, बट उसको शेम यानी कि शर्म आती है कि उसने ये काम किया, तो वो अपनी जो दोनों हैंड है उससे अपना जो सिर है वो छुपा लेता है। मिस्टर जॉन्स पेटेड टफी एंड सेड डोंट डू दिस अगेन। मिस्टर जॉन्स जो थे वो उसको टफ़ी को कहते हैं कि डोंट डू दिस अगेन, मतलब कि अभी आगे से नेक्स्ट टाइम से ऐसा करना नहीं। नाउ टफ़ी डज नॉट इवन लुक एट द कॉफ़ी शॉप, और अब टफ़ी जो है वो कॉफ़ी शॉप की तरफ देखता भी नहीं है। वैन हिज मास्टर गोज देयर, जब उसके मास्टर वहाँ पे जाते हैं, ही सिट्स आउटसाइड, वो एंड वैक्स हिज टेल, जब उसके मास्टर कॉफ़ी शॉप में जाते हैं तो वो बाहर बैठता है, अंदर भी नहीं जाता है और बाहर बैठकर उनका इंतज़ार करता है और अपनी जो टेल है वो वैग यानी कि हिलाता रहता है। वंस मिस्टर जॉन्स गेव हिम अ बिग स्लाइस ऑफ केक बट टफ़ी डिड नॉट ईट इट, मतलब एक दिन मिस्टर जॉन्स ने सामने से उसको केक का बड़ा सा टुकड़ा दिया, बट टफ़ी जो था उसने उसको नहीं खाया, छुआ तक नहीं। ऑफन मिस्टर जॉन्स टेल हिम यू आर द बेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड, फिर भी मिस्टर जॉन्स ने कहा यू आर द बेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड। देन ही सीम्स टू ग्लो विथ ब्राइट एंड जॉय, ये सुनकर उसको बहुत अच्छा लगा और उसको प्राउड फील हुआ अपने आप पर और वो खुश हो गया। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो, मिस्टर जॉन्स उसको केक का टुकड़ा ऑफर करते हैं पर टफ़ी जो है वो नहीं खाता है। नाउ हियर दिस लेसन इज़ कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, आई होप आप सबको समझ में आ गया हो और आपको ये स्टोरी समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई क्वेरी हो देन यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।